हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्विच। तो हम स्विच के थ्रू एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटर। हम स्विच के थ्रू एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे। तो यूज़र उनको चूज़ करेगा और जो भी उसको टास्क परफॉर्म करनी है वो करेगा। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग स्विच केस से हम यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हैश include include conio.h then void main करली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है गाइज। तो अभी हमने क्या करा है, दो हेडर फाइल ऐड करी है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h एंड void main ब्रैकेट स्टार्ट एंड मेन का करली ब्रैकेट स्टार्ट। देन हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर 1 कोमा नंबर 2। ठीक है गाइज। एक ले लिया हमने RES रिजल्ट और एक ले लिया CH मतलब चॉइस के लिए। देन हमने CLRSCR ले लिया। सबसे पहले हमने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा ली। प्रिंट 1 फॉर सम, प्रिंट, यहां पर हमने पहले यूज कर देते हैं /n। टू किसके लिए हो गए, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन। थर्ड प्रिंट f /n। थर्ड मल्टीप्लाई multiply मल्टीप्लाई। देन प्रिंट f again use /n। फोर्थ डिवाइड, या हम इसको डिवीजन लिख देते हैं DIVISION डिवीजन। प्रिंट f /n। फिफ्थ ऑप्शन हो गया MODULE मॉड्यूल। ठीक है गाइस। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ले लिया हमने, 1 फॉर सम के लिए, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवीजन एंड 5 फॉर मॉड्यूल। ठीक है गाइस। देन हम क्या करते हैं, यूजर से सबसे पहले कुछ नंबर इनपुट करा देते हैं। तो एंटर या चॉइस ले लेते हैं। प्रिंट f enter the your CHOICE your choice। यूजर से बोला आप अपनी चॉइस डाल लीजिए। फिर स्कैनफ में लिख लिया %d एड्रेस, CH ले रखा है चॉइस के लिए हमने। देन चॉइस में ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो एंटर दी FIRST फर्स्ट नंबर, स्कैनफ %d एंड नंबर 1। ठीक है गाइस। देन ये काम हम करते हैं किसके लिए, नंबर सेकंड के लिए। तो एंटर दी SECOND सेकंड नंबर। फिर हम स्कैनर लिख लेते हैं %d एड्रेस ऑफ नंबर 2। ठीक है गाइस। तो हमने दो इनपुट ले लिए, एक यूजर की चॉइस ले ली। अब हम मेन काम स्टार्ट करते हैं अपना स्विच। तो SWITCH स्विच लिखा। वो देखिए, अब हम कोई वेरिएबल पास करें तो हमने एक चॉइस डाल दी यूजर से, जो भी चॉइस है। ब्रैकेट स्टार्ट करे करली ब्रैकेट और केस फर्स्ट को रिटर्न करा। केस अगर केस 1 है, अगर केस 1 है तो हम क्या करते हैं, RES इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। देखिए पहला केस मैंने किसके लिए बनाया था, सम के लिए। तो पहला केस हम सम के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रिंट
सीधा इसको करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, हमें प्रिंट की यहाँ पर अभी जरूरत भी नहीं है। सेम केस करते हैं केस 2। केस 2 किसके लिए है? सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आर ई एस इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। सेम ब्रेक कर लेते हैं हम। अगेन केस 3। केस 3 किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए। तो आर ई एस इज इक्वल टू नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर 2 से, देन ब्रेक कर दो कंडीशन को। केस 4। फोर्थ मतलब डिवाइड, डिवीजन के लिए। तो आर ई एस इज इक्वल टू नंबर 1 बाय नंबर 2, बी आर ई के ब्रेक। केस 5 फॉरवर्ड इज इक्वल टू नंबर 1 बाय नंबर 2। ठीक है, ये क्या निकालेगा? आपका रिमाइंडर निकालेगा, ब्रेक। ठीक है, आपको सम पता है क्या होता है, सब्ट्रैक्शन पता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है। जब भी आप परसेंट वाला साइन यूज करेंगे दो नंबर के बीच में, आपको क्या देगा? रिमाइंडर देगा। दो नंबर को एक नंबर को दूसरे नंबर डिवाइड करके जो रिमाइंडर नीचे बचता है वो आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है गाइस, तो अभी हमने इसके कितने केस लिख लिए? हमने इसके 5 केसेस लिख लिए। देन अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट अगर यूजर इन 5 केस के अलावा कुछ डालता है, मतलब सपोज करो 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो हम क्या चाहते हैं? प्रिंट कर ले एंटर द वैलिड चॉइस। ठीक है, एंटर करो वैलिड चॉइस और आपकी स्विच केस बंद। देन लास्ट में हम क्या करते हैं? रिजल्ट, जो हमने हमारा आउटपुट जो प्रिंट कराना है हमें सबको, और लास्ट में गेट सी एच फॉर होल्ड द स्क्रीन। ठीक है गाइस, अभी हमने पूरा प्रोग्राम राइट कर दिया है, तो शुरू से पढ़ लेते हैं हमने क्या करा है। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड stdi और डॉट एच एक हेडर फाइल ऐड करी, एक और ऐड करी हेडर फाइल हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। देन हमने एक लिखा वॉइड मेन की ब्रैकेट ले ली हमने। देन एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करा मेन का, उसमें हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर करे? वो इंटीजर टाइप का, नंबर 1, नंबर 2, एक आर ई एस ले लिया, एक सी एस ले लिया चॉइस के लिए। CLRS here for clear the screen। हमने कुछ ऑप्शन दे दी यूजर को, पता चले कि 1 सम के लिए काम करेगा, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लाई के लिए, 4 डिवीजन के लिए, 5 मॉड्यूल के लिए। उसके बाद हमने क्या बोला? यूजर से एक चॉइस लेते हैं। चॉइस मतलब वो क्या करना चाहता है, भाई सम करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है, जो भी वो करना चाहता है उसके लिए। देन किन दो नंबरों पे करना चाहता है वो ये सब चीज़ परफॉर्म, तो उन दो नंबर का इनपुट ले लिया, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। उस स्विच के अंदर उस चॉइस को डाल दिया। जैसे ही आप इसमें चॉइस में डालोगे वो यहाँ कर मैच करेगा कि आपके चॉइस से मैच खा रही है। केस 1 से 1 लिखा है तो केस 1 में जाएगा, 2 लिखा है तो 2 में जाएगा, 3 लिखा है तो 3 में जाएगा, 4 लिखा है तो 4 में जाएगा, 5 लिखा है तो 5 में। तो केस 1 किसके लिए? आपका सम के लिए। फिर ब्रेक कर दे, ब्रेक मतलब यहाँ से वो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1 चूज करा है तो दोनों का सम करके वो ब्रेक, मतलब प्रोग्राम से सीधा बाहर निकल जाएगा और वो कहाँ जाएगा? आपके सीधा यहाँ पर। ठीक है, आपको वो सारा ब्रेक करके आ जाएगा। अगर वो इनके अलावा कुछ और डालता है, सपोज को उन्होंने 5 या 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, ऐसी कोई केस जो आपने नहीं बनाया, तो वो क्या बोलेगा? एंटर दी वैलिड चॉइस, और यहाँ पर आपने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। तो ठीक है गाइज, हमने अपना प्रोग्राम रन कर लिया है, मतलब राइट कर लिया है। देन हम इसको रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास नंबर 1 आ गया, और ठीक है अभी हम कुछ चेंजेस करते हैं। हमने स्लैश एंड गर्ल डाल दिया है। जस्ट अ मिनट, इसको हम चेक कर लेते हैं। रन करते हैं। ठीक है गाइज, तो 1 फॉर सम, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवीजन और 5 फॉर मॉड्यूल। अभी भी थोड़ा सा हमारे पास मिस्टेक आ रही है, उसको भी ठीक कर लेते हैं हम क्या करते हैं? एंटर दी यूर चॉइस हो गया, उसके बाद एक और स्लैश एन लगा देते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं।
स्लैश एम। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब हम रन करते हैं अगेन इसको। देखिए अब पूछा एंटर द योर चॉइस, तो आपको क्या करना है, आपने बोला मुझे सम करना है, तो आपने सम के लिए क्या 1। अब वो बोलता है फर्स्ट नंबर डालिए, तो आपने डाला 23, सेकेंड नंबर डाला आपने 45, सम ऑफ टू नंबर इज 68। परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगेन हम इसको रन चलाते हैं। आपने बोला चॉइस 2, आपने क्या सब्ट्रैक्शन करना है, तो 34 माइनस 12, आंसर इज 12। ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगेन हमने फिर रन कराया इस प्रोग्राम को। हमने चॉइस डाली 3, मैंने बोला 12 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 12 4 जा 48। ठीक है, अगेन फिर हमने रन कराते हैं इसको। फिर हमने लिया फोर्थ, फोर्थ मतलब डिवाइड करेगा 23/6। ठीक है, 26 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम में, 6 3 जा 18। ठीक है गाइज, लास्ट वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं। हमारी चॉइस है 5th। हमने बोला 23 को करना है 6 से, कितना रिमाइंडर बचेगा 5। 23 को करेंगे तो 6 3 जा 18, 23 माइनस 18, रिमाइंडर इज 5। तो मॉड्यूल क्या रिटर्न करता है आपको, रिमाइंडर। ठीक है गाइज, देन हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है। सपोज करो किसी यूजर ने 6 डाल दिया। ठीक है, अब लिख रहा है एंटर दी फर्स्ट नंबर, हमने ये भी डाल दिया, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो लिख रहा है एंटर दी वैलिड चॉइस, और रिजल्ट आपका आ गया 1410। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखिए हमने हमने क्या करा था, उसको नीचे प्रिंट करा था, उसने गार्बेज वैल्यू ले ली। ठीक है, उसने क्या ले ली, गार्बेज वैल्यू ले ली। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। हम इसको यहाँ ना प्रिंट करा के इस वाली वैल्यू को, या सॉरी इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं। जस्ट अ मिनट, हम एक काम और कर लेते हैं। जैसे ही ये काम पूरा हो तो प्रिंट कर दे सम ऑफ टू नंबर्स, %d हो गया और RES हो गया। ये हो गया सम के लिए। ठीक है, प्रिंट F SUBTRAC सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स %d RES, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। प्रिंट F, ठीक है, MULTIPLY मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स %d RES को फिर प्रिंट करा दिया। देन क्या है, डिवाइड, प्रिंट F DIVISI डिवीजन ऑफ टू नंबर्स %d RES को फिर प्रिंट करा लिया हमने। देन लास्ट है हमारे पास प्रिंट F MODULE मॉड्यूल ऑफ टू नंबर्स %d RES को हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है गाइस, तो ये कुछ चेंजेस हमने करे हैं। देखिए सेम हमने कुछ नहीं करा, पूरे प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करे, जैसा था ऐसे लिखा हुआ है प्रोग्राम में। बस अब जो रिजल्ट सिंगल टाइम प्रिंट होगा उसको मैंने हर एक केस में डाल दिया। इस केस में सम का डाल दिया, इसमें हमने सब्ट्रैक्शन का, इसमें मल्टीप्लाई का, इसके अंदर डिवीजन का, इसमें मॉड्यूल का, और नीचे से हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है गाइज, अब हम चला के देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। विंडो आर, आपने चॉइस डाली 6, उन्होंने पूछा एंटर नंबर, आपने 2 डाला 3 डाला, एंटर दी वैलिड चॉइस। ठीक है, अब आपकी कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, जो वैल्यू आएगी, जो अगर रिजल्ट के अंदर होगा तभी वो वैल्यू आएगी। ठीक है गाइज, अगेन हम फिर करते हैं। आपने डाला 1, देखिए वो परफेक्टली 1। ठीक है, फिर हम चला के देख लेते हैं। हमने चॉइस डाली 4। ठीक है, डिवीजन कितने टाइम में जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है गाइज, तो ये हमारा प्रोग्राम था एक स्विच के थ्रू। स्विच के थ्रू हमने क्या बनाया है, एक कैलकुलेटर बनाया है
जो सम सबट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूल काम करेगा कोई भी 2 नंबर्स का। हमने यूजर से चॉइस ले ली, चॉइस को पास करा दिया और कुछ केसेस लिख दिए, ठीक है। सम के लिए सबट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के लिए, मॉड्यूल के लिए, और एक डिफ़ॉल्ट ले लिया। अगर आपकी उसमें से वैल्यू नहीं आती कोई भी तो वो प्रिंट कर देगा एंटर दी वैल्यू, मतलब आपको हर एक केस में रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।